हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक का चैप्टर 6 का पार्ट 2। क्या नाम है चैप्टर 6 का बेटा? हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 2। एक्टिविटी से 2 से पहले का हमने कहाँ पर कर लिया बेटा? पार्ट 1 में। तो जिसको उसके बारे में जानना वो जाकर पार्ट 1 देखे इसका। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो और उनके आंसर दो। जो पिक्चर्स है ना उनको देखकर जो नीचे है ना इनके आंसर हमें देने हैं। पुट अ टिक ऑन द एलिमेंट्स। टिक करना है हमें उन एलिमेंट्स के ऊपर डेट असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करते हैं किसकी? अ ग्रेन इन इट्स जर्नी। जो कि अनाज की हेल्प करते हैं उसकी जर्नी के दौरान, उसकी जर्नी के दौरान, यानी कि उसको उगाने से लेकर उसके बीज को उगाने से लेकर ग्रेन बनने यानी कि अनाज बनने तक की जो उसकी जर्नी होती है, क्या क्या एलिमेंट्स है जो उसकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले है सोइल। स्टोन कुछ हेल्प करता है? नहीं। एयर। एयर कुछ हेल्प करती है? हाँ। एयर से क्या मिलती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह मिलती है ना, तो यस। वुड, लकड़ी कुछ हेल्प करती है? नहीं। वाटर, हाँ वाटर हेल्प करता है। टाइगर कुछ हेल्प करता है? नहीं। फार्मर, ऑफ कोर्स फार्मर की वजह से ही क्या होते हैं? ग्रेन ग्रो हो पाते हैं या पैदा होते हैं। ग्रेन हम उगा पाते हैं। अर्थवॉर्म हेल्प करते हैं ग्रेन की जर्नी में, या ग्रेन को पैदा होने से लेकर हमारे घर तक सर्व करने, हमारी प्लेट तक आने तक की जो जर्नी होती है ग्रेन की, उसमें अर्थवॉर्म हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोइल को क्या करते हैं? लूज करते हैं, जिससे न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। किसको? प्लांट्स को। क्या हिल्स हेल्प करती है कुछ? नहीं। फायर भी नहीं। इंसेक्ट, हाँ कुछ इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ग्रेन्स को ग्रो करने में। वहीं सभी इंसेक्ट्स हेल्प नहीं करते, कुछ इंसेक्ट हेल्प करते हैं पोलिनेट करने में। पोलिनेट आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता लगेगा पोलिनेट का मीनिंग। पोलिनेट करने में हेल्प करते हैं, कुछ ग्रेन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। वहीं कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हार्म भी करते हैं किसको? ग्रेन्स को। नाउ सेकंड सेक्शन हमारे पास राइट। हमें इन क्वेश्चनों की क्या देने हैं अब? आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मर इन दिस प्रोसेस? फार्मर्स का क्या रोल होता है ग्रेन को पैदा करने के प्रोसेस में? क्या है? तो फार्मर प्रिपेयर द लैंड। फार्मर क्या करता है? लैंड को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। सो सीड्स, बीजों को बोता है। वाटर द क्रॉप्स, फसलों को क्या देता है? पानी देता है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, और पेस्टिसाइड्स यानी कि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है उनसे बचाता है अपनी क्रॉप को। एंड हेल्प ग्रेन ग्रो, और जो अनाज वो बोता है उसको, उसकी हेल्प करता है ग्रो करने में, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड रीच द मार्केट और आवर प्लेट, और हेल्प करता है उस ग्रेन को जो उसने बोया है वो मार्केट में जाकर बेचे, या हमारी प्लेट तक जो खाना हम खाते हैं वो किसकी हेल्प से आता है? फार्मर्स की हेल्प से ही आता है। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट आउट द मिसिंग एलिमेंट इन द टेबल अबो। उन एलिमेंट के नाम लिखने हैं जो ऊपर ये टेबल है ना इसमें मिस है, लेकिन वो फूड की, ग्रेन की हेल्प या ग्रेन को असिस्ट करते हैं उसकी जर्नी में। क्या क्या है? हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। और क्या है? सनलाइट। सनलाइट भी हेल्प करती है, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? फूड प्रिपेयर होता है। और मैन्योर, मैन्योर यानी कि खाद। खाद वगैरह से क्या होता है? प्लांट्स वगैरह को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये चीजें क्या है जो ये टेबल है अब वो इसमें मिसिंग है। नाउ मूव ऑन फर्दर। फ्रॉम द टाइम अ सीड इज सोन, उस टाइम से लेकर जब सीड यानी कि बीज को बोया जाता है, टू द पॉइंट व्हेन द फूड रीचेज आवर प्लेट, उस टाइम सॉरी, व्हेन फूड रीचेज आवर प्लेट, जब जो फूड हमारी प्लेट तक पहुंचता है। इट इज़ अ रिमार्केबल जर्नी, ये बहुत ही क्या है? रिमार्केबल जर्नी यानी कि वंडरफुल जर्नी है।
कैन यू लिस्ट द रोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस जर्नी? क्या आप जो अलग अलग एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं इस जर्नी में उनके रोल्स को बता सकते हो? क्या क्या रोल्स होते हैं, सभी क्या क्या रोल प्ले करते हैं? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्या, सोइल, मिट्टी। मिट्टी क्या काम करती है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट फॉर ग्रोइंग सीड। ये क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट प्रोवाइड करती है सीड्स को ग्रो होने के लिए। नाउ सेकंड, वाटर। सेकंड क्या है? वाटर। सॉरी, वाटर क्या हेल्प करता है बेटा? नीडेड फॉर सीड टू स्प्राउट। स्प्राउट क्या, बीज से जो छोटा छोटा पौधा बनता है ना, उसमें हेल्प करता है और उसको ग्रो करने में। आप लोगों ने देखा होगा, चने को एक दो दिन के लिए रख देते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्प्राउट में। चने के अंदर से छोटा सा प्लांट ग्रो हो जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्प्राउट। तो ये हेल्प करता है सीड को स्प्राउट होने में, यानी कि छोटा पौधा बनने में और उसको बड़ा करने में। कौन? वाटर। उसके बाद क्या है, फार्मर्स का क्या रोल होता है ग्रेन की जर्नी में? सो फार्मर क्या करते हैं? बीजों को उगाते हैं, केयर्स फॉर, उनकी केयर करते हैं, एंड हार्वेस्ट दी ग्रेन, और उसके बाद काट कर उसको कहाँ पर बेचने जाते हैं? मार्केट में बेचने जाते हैं या हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। अब आती है बात कैटल्स। कैटल सॉरी, कैटल जानवर क्या हेल्प करते हैं? यूज्ड फॉर प्लगिंग फील्ड्स। जो खेत को जोतने का काम कौन करते हैं बेटा? कैटल की हेल्प से करते हैं ना, हल वगैरह चलाते हैं तो उसमें कैटल हेल्प करते हैं। एंड प्रोवाइड मैन्योर, और क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें खाद वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? कैटल की हेल्प से। तो इस तरीके से कैटल अपना रोल प्ले करते हैं। नाउ शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या रोल प्ले करता है? सेल्स द ग्रेन इन द शॉप। वो बेचता है अनाज को कहाँ पर? शॉप्स के अंदर। फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर्स का क्या रोल होता है? कुक एंड सर्व द ग्रेन एट होम। खाने को पकाते हैं और सर्व करते हैं, अच्छा अच्छा खाना हमें क्या देते हैं? परोसते हैं। कहाँ पर? घरों के अंदर। कौन? हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे पेरेंट्स। क्या और भी अदर एलिमेंट्स है जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है ग्रेन की जर्नी में? हाँ, मशीन्स। अलग अलग मशीन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? अनाज को निकालते हैं। और सनलाइट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रेन की जर्नी में। इसकी जर्नी में, ग्रेन की जर्नी में। कैसे? सनलाइट की हेल्प से क्या होता है? प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है? अपना खाना बना पाता है। गॉट इट बेटा? नाउ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। whom would you like to thank for the food you eat? आप किसको थैंक्स करना चाहोगे जो खाना आप खाते हो उसके लिए? प्लीज राइट योर आंसर इन द फॉलोइंग स्पेस। इन स्पेस में अपना आंसर लिखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको करेंगे थैंक यू बेटा? फार्मर्स को। किसानों की हेल्प से ही हमें क्या मिलते हैं? ग्रेन मिलता है, या जो खाना हम खाते हैं उनकी हेल्प से ही मिलता है। सेकंड हम करेंगे पेरेंट्स, जो हमें अच्छा अच्छा खाना बनाकर देते हैं। थर्ड हम करेंगे शॉपकीपर्स को, जो ग्रेन्स को बेचते हैं, जिनके हेल्प से जो पुअर है वो भी ग्रेन्स को ले पाता है, या जो फार्मर्स के अलावा जो लोग हैं वहां तक ग्रेन्स हमारा या अनाज हमारा पहुंच पाता है। फिर हम करेंगे कुक्स को, जो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। फिर हम करेंगे नेचर को, क्योंकि नेचर ही हमें देता है ना अच्छा। अच्छे अच्छे ग्रेन्स कौन पैदा करता है? नेचर की हेल्प से ही होता है ना बेटा। तो हम थैंक यू करेंगे नेचर को। उसके बाद हम थैंक यू करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से क्या है, हमें जो सस्ता, जो गरीब है यानी कि जो पुअर लोग हैं, वो उनको ग्रेन की कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, और सस्ते रेट्स पर प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम फ्रेंड्स को क्या करेंगे थैंक यू, क्योंकि फ्रेंड्स क्या करते हैं? लंच में क्या अलग अलग लेके आते हैं ना खाना,
टेस्टी टेस्टी खाना लेके आते हैं ना, तो हम उनकी भी क्या करेंगे, उनको भी क्या बोलेंगे, थैंक यू। और फिर हम बोलेंगे एनिमल्स को थैंक यू क्यों, जैसे काउ, काउ से, गाय से हमें क्या मिलता है, मिल्क वगैरह मिलता है बेटा, बीज से क्या मिलता है, हनी से मिलता है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। गॉट इट? क्योंकि वो भी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ना। तो इन सभी का क्या है, इम्पोर्टेंट रोल होता है बेटा ग्रेन की जर्नी में। When we remember all the contributors with love and gratitude, जब भी हम याद करते हैं जितने भी ये कंट्रीब्यूटर्स है, कंट्रीब्यूटर मतलब जो जो हेल्प करते हैं ग्रेन को ग्रो करने में, लव एंड ग्रेटिट्यूड से यानी कि आभार जताते हुए, वी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ग्रेन, तो हमें पता लगती है कि अनाज का एक एक दाना कितना कीमती है, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है ना अनाज को, ग्रेन को उगाने में, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है हर एक दाने की। एंड वी इंजॉय द टेस्ट, और हम क्या कर पाते हैं, इंजॉय करते हैं उसके टेस्ट को। डू यू नो, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हो, इन इंडिया वी हैव डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस एंड फेस्टिवल, हमारे इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस है और फेस्टिवल्स है, यानी कि क्या है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चर है, और अलग अलग कल्चर होने की वजह से अलग अलग वो क्या करते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, वेयर वी शो ग्रेटिट्यूड टू मदर नेचर, और वो अलग अलग फेस्टिवल्स में क्या करते हैं बेटा, रिस्पेक्ट शो करते हैं हमारी मदर नेचर को, क्योंकि नेचर को हम क्या मानते हैं, मदर मानते हैं, क्योंकि नेचर से ही क्या मिलता है बेटा, हमें खाना मिलता है, और हमारी मदर भी क्या करती है, हमें अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से क्या है, नेचर को हम अपनी मदर के समान मानते हैं। मदर नेचर फॉर दी फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, दीज इंक्लूड, उन फेस्टिवल्स में क्या क्या नाम है बेटा, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, राजा उत्सव, ओनम, लोहरी एंड अदर फेस्टिवल, और बहुत सारे फेस्टिवल्स है जो हम किसके लिए बनाते हैं, अपने मदर नेचर के लिए बनाते हैं। गॉट इट? तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब बाकी का हम करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।